आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ मौखिक चीज़ें जिनको विशेषकर निगरानी के तौर पे आप सभी लोगों को अपनी लहसुन की फसल में करना है। अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तभी आप किसी भी प्रकार की कोई कीटनाशक, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का अपनी लहसुन की फसल में उपयोग करें। अदरवाइज बिल्कुल भी 1 रुपये अब लहसुन की फसल में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं 3 बिंदुओं की बात करूंगा। अगर यह तीनों बिंदु आपकी लहसुन की फसल पे सटीक बैठते हैं तब तो आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में कुछ स्प्रे करने होंगे। अगर ऐसी समस्याएं नहीं हैं तो बिल्कुल भी 1 रुपये खर्च आप बिल्कुल ना करें। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, आप सभी लोग देख पा रहे हैं लहसुन की जो यह पत्तियाँ आप सभी को दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी। अगर इतनी इतनी पत्तियाँ हैं, 2-3 इतनी हैं, आप सभी लोग लिए 3 इंच 4 इंच तक, 3 इंच तक, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। किसान साथियों, कंद का विकास हो रहा है और ऐसी अवस्था में लहसुन की जो पत्तियां हैं वह सूखेंगे, क्योंकि अब पौधे की उम्र भी हो चुकी है। इसलिए अब हरापन आप जितना चाह रहे हैं उतना नहीं होगा। एक पत्तियां नहीं, लहसुन के पौधों में लगभग जितनी पत्तियां हैं उनमें से 30% पत्तियों में या ऊपरी सिरे में अब पीलापन सूखने की समस्या उत्पन्न होगी। चूँकि अब पौधे का जो रस है वह नीचे की तरफ आ रहा है कंद में समाहित होने के लिए, तभी तो किसान साथियों कंद का विकास होगा। तो ऐसी परिस्थितियां अगर हैं तो आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई दवाई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आप सभी लोग देख पा रहे हैं लहसुन के जो पौधे आपको दिखा रहे हैं, इसमें से एक पौधा जो सामने का है किसान साथियों, यह फट चुका है। इसका रीज़न क्या है? जब इसमें निराई करवाई गई थी उस समय यह पौधा टूट गया था, इसीलिए इसमें देख लीजिए नए नए पुनः पत्तियां नीचे से फूट चुकी। बाकी किसी भी पौधे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अगर एक आधे पौधे में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तब भी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रमुख बात। किसान साथियों, जैसा कि लहसुन के पौधे आप सभी लोग देख रहे हैं और इसकी जो पत्तियां हैं वो एकदम सीधी हैं, इसमें किसी भी प्रकार की ऐठन की, ना किसी प्रकार की कोई कलर चेंज की, यानी किसी भी प्रकार की कोई जो रोग लगने की परिस्थितियां हैं वह किसी भी प्रकार से नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसलिए आप सभी को इसमें थ्रिप्स के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई दवाई का आपको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। अगर पत्तियां मुड़ रही होती, पत्तियों में जलेबी रोग की स्थिति होती, वैसी परिस्थितियों में आप सभी को मैं सजेस्ट करता कि आप सभी लोग दवाइयों का स्प्रे करें। और इन परिस्थितियों में कितने अच्छे पौधे हैं, पौधे की पत्तियां हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। अब वर्तमान समय में अगर आपके खेत की नमी कम है तो केवल नमी की पूर्ति करें, बाकी किसी भी चीज़ की ऐसी स्थिति में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ किसान साथियों, जो पत्तियों में पीलापन है आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल जीरो है। ऊपरी सिरा तो मैंने बताया है सूखेंगे, चूँकि रस नीचे की तरफ आ रहा है, कंद का विकास हो रहा है इस समय, इसलिए यह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी स्थितियाँ अगर है तो बिल्कुल भी घबराएं ना। आप सभी लोग बिल्कुल खुशी मन से अपने लहसुन की खेत की निगरानी प्रतिदिन करें, ताकि कोई ऐसी गंभीर समस्या अब ना पौधों में आने पाए जिससे पौधे का विकास रुक जाए, कंद का विकास रुक जाए। इसलिए आप सभी लोग लगातार सचेत रहें, सतर्क रहें। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर पनप रही है तो उसके लिए आप सभी लोग स्प्रे करें। अदरवाइज एक भी पैसा अब आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मैं पूरा खेत दिखा रहा हूँ कितना अच्छा हरा भरा है, और लहसुन की सिर्फ जो ऊपरी पत्तियां हैं उनमें से पत्तियां वही 2-3 इंच तक ही सूख रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। किसान साथियों, आप सभी लोग नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि लहसुन की जो फसल है उससे विशेष संबंधित जो बातें मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी के बीच में शेयर करता हूँ उनकी जानकारी आप सभी को सही समय पे मिल सके। अब हम बात करेंगे किसान साथियों, पीलापन की भी मैंने बात कर दी है, पत्तियां जो मुड़ रही हैं उनकी भी बात कर दी है, जो पत्तियां या सूख रही हैं इनके लिए भी हमने बता दिया है। अगर पत्तियां आपकी लहसुन की जो पौधे हैं उनकी ये पत्तियां देख लीजिए, यहाँ तक अगर सूख रही हैं, यहाँ तक, और सारी पत्तियां सूख रही हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप सभी को डालना है प्रोपीनेप 70% WP। इसकी 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मात्रा लेनी है। और अगर पत्तियाँ आप सभी की, जैसे ये पत्तियाँ देख रहे हैं, यह सीधी पत्तियां हैं, इस पत्ती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और इन सारी पत्तियों में, सारे पौधों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या
अभी तक नहीं नज़र आ रही है तो आप सभी को कुछ नहीं करना। अगर यह पत्तियां मुड़ जाएं, जैसे जलेबी रोग लगता है, ये पत्तियां सारी ऐसे इस तरह से हो जाएंगी। जब सारे पौधों में या 10-5% आप सभी को नज़र आएँ, वैसी परिस्थिति में आप सभी को पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%, 10 ग्राम दवाई 15 लीटर पानी में आप सभी लोग घोल करके स्प्रे करिए। और पत्तियां जो यह पीलापन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, यह सारी की सारी पत्तियां जैसे ऊपरी से देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ तक नीचे तक अगर पीली हो जाएँ तो वहाँ पर आप सभी को समुद्री शैवाल से बनी हुई होती एग्रोस्टार की प्योर किल्प दवाई जो आती है उसका आप सभी लोग स्प्रे कर दीजिएगा किसान साथियों, जिसकी डोज होगी 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से। तो यह जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, और इसी के साथ में आप सभी को सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा देना है, ताकि यह दवाइयाँ आपकी लहसुन की फसल पे जो पत्तियाँ उसकी चिकनी होती हैं उनमें अच्छी तरीके से जा कर के चिपक जाएँ, और बहुत ही शानदार रिजल्ट आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अगर ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, उसी परिस्थिति में आप सभी लोग दवाई का स्प्रे करें। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं है तो आप सभी लोग बिल्कुल भी 1 पैसा लहसुन की फसल में अब खर्च ना करें। किसान साथियों, चूँकि कंद का विकास अच्छी तरीके से हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो फिजूल का खर्च करने से बचें। किसान साथियों, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।